और कई सारे ऐसे लोग हैं ना, मतलब इनके चक्करों में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। तो हार्ट अटैक आके 2-3 लोग मर चुके हैं और 2-3 लोग अभी कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक क्या पता होके एडमिट हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं। अब जिनके घर में एक तो पैसे भी गए, ऊपर से इंसान भी मर के चले गए इसके सदमे से, तो इस बात का क्या जवाब देंगे आप अफरोज? वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं यहाँ पे अफरोज शेख की बहन जो बाजी हैं आपा, तो उनको मैं यहाँ पे रिप्लाई दूंगी क्योंकि कल जो इनका व्लॉग आया था उसमें इन्होंने कुछ बातें बोली हैं, जो कि कुछ बातें जो इनको बुरी लगी है ना, वो मुझे भी उस टाइम बहुत बुरी लगी थी और मुझे यहाँ पे वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बताना, इनको रिप्लाई देना ज़रूरी है। इसको क्लियर नहीं बोल सकते, इनको जवाब देना ज़रूरी है। तो शायद ही ये मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझेंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये समझने वाली औरत हैं, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो उससे पहले ना मैं कुछ कमेंट्स आपको दिखाऊंगी, मे बी आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी अफरोज आपा की आपा, तो मैं आपको वो कमेंट्स यहाँ पे दोबारा से पढ़ के सुनाऊंगी, आप दोबारा से वो कमेंट पढ़ लेना। और इससे भी ज़्यादा कमेंट आए हुए थे जो मैंने रखी नहीं हूँ, डीएम भी आए थे। तो ये जो ऐप के बारे में बताती है ना, तो वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ, वो देख लीजिएगा। ये सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, सीधा नीचे आ जाता है। इनके चक्कर में मेरे भी पैसे खो दिए हैं, है ना। अभी कहते हैं ना ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं, मैं बार बार उस ऐप का यहाँ पे नाम नहीं ले सकती हूँ, और क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं, फेक होते हैं, कभी ना कभी डूबने वाले होते हैं। एक और यूज़र लिखती है, मेरे भी अफरोज शेख की वीडियो देख के मैंने भी डैश गेम खेला और मेरे डूब गए 1.5 लाख। अब बताओ, जिसके भी डूब गए हैं, क्या उनको वो चीज़ बुरी नहीं लगती? अगर आपके ही 1.5 लाख कहीं पे खो जाएं और किसी ने ले लिया या फिर किसी ने धोखा दे दिया, तो आपको कैसा लगेगा मैडम? आप वो ज़रूर बताना आपा। मैम मेरे भी इस गेम के पीछे 5,000 का लॉस हुआ है। वो लोग ने यूपीआई आईडी से पैसे लिए एंड मुझे बंद कर दिया। और दूसरी यूज़र लिखती हैं, बाजी थैंक यू जानकारी के लिए, मैं भी अफरोज़ के बात में आने वाली थी। माई सन टोल्ड मी मम्मी हराम का पैसा हराम में जाएगा, प्लीज़ डोंट से अफरोज़ वीडियोस। दूसरों का घर में आग लगा के तमाशा देखती हैं। फिर कहती हैं कि बाजी यू आर राइट, एक माँ से जवान बेटा चले गया, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। इसके बच्चों को सिर्फ बोला तो कितना गुस्सा आ गया। जैसे कि उनके बच्चों को बोला तो उनको गुस्सा आ गया ना अफरोज़ आपा को, और अफरोज़ आपा के लिए कुछ बोला तो आपको गुस्सा आ गया, क्योंकि आप उनकी बड़ी बहन हो। जाहिर सी बात है, बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, तो माँ के लिए वो बच्चे समान ही है, तो फिर वो चीज़ बुरी लगेगी ही और लगनी भी चाहिए। जायज़ है आपका गुस्सा और आपको गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि वो आपकी छोटी बहन है, आपने सुख दुख एक घर में रह के बांटा हुआ है, शादी होने के बाद डिवाइड हुए हैं। बट इन सब का क्या है, ये सही है। बहुत लोग ऑनलाइन गेम पैसे के वजह से सुसाइड कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में भी हुआ है ना। तो इन पर केस होनी चाहिए। ये प्रमोशन नहीं करेंगे तो लोग लालच में आएंगे नहीं, ये माँ बेटे लोगों के मन में लालच पैदा करते हैं, है ना। और मुझे पता है कि इन सब को देखने के बाद भी आपके पास कोई ना कोई जवाब होगा, सफाई होगी, और वो मुझे अच्छे से पता है। आप दूसरों का नाम लेके आओगे, ये दुनियादारी है ना, कि अगर किसी को बोल देना मुझे क्यों बोल रही, उसको भी बोलो ना, वो भी कर रही है, तो ये चलता है। एक घर में अगर 2 बच्चे रहेंगे ना, तो वो भी बोलते हैं, तो वैसे ही आप भी बोल रहे हो कि उसको बोलो ना, फिर मेरे को क्यों बोलते हो। तो आपकी जो बहन है वो पहले सिर्फ यूट्यूबर थी, अभी जो वो जुआ खिला रही है ना, वो गलत है। उनको बोलो कि ये रोक लें। अगर आपके घर में भी किसी के इसी तरीके से लाश पड़ी होगी ना, तो पता चलेगा। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। आजकल जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लोग बुर्का पहनते हैं और मुसलमान बनते हैं और कहते हैं कि हलाल की कमाई कैसे डूब जाती है और कैसे सत्यानाश हो जाता है लालच में आने के बाद, लालच का बुरा अंजाम, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ प्रूफ के साथ, वो देख लेना आप। मेरा नाम अशर खान है, मैं पेशे से वकील हूँ। ये DKZ टेक्नोलॉजीज / इन्वेस्टमेंट कंपनी बोल के हैदराबाद में ऑपरेट कर रहे थे ये लोग। 2018 से ये लोग जो है काम कर रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं और एश्योरेंस दिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करके कि अबाउट 8 to 12% मंथली रिटर्न देंगे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें इनिशियली ये लोग पैसे देते गए, लोग इन्वेस्ट करते गए। पहले लोग छोटा अमाउंट देने लगे, फिर ऐसा बढ़ाते गए अमाउंट। और कई लोगों को जो मालूम नहीं था इसके बारे में, यूट्यूबर्स को कंपनी वाले रखे, फिर पे प्रमोट करें, और 1-2 बार नहीं, मल्टीपल यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करें, जिसको देख के लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर बिलीव करके जाके पैसे लगाए, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, ज़िंदगी भर की सेविंग्स बढ़ा दिया। इसके बाद में इवेंचुअली कंपनी कुछ महीने से पैसे देना रोक डाली, फिर अबाउट 15 डेज बैक ऑफिस बंद करके भागे। इसमें काफ़ी सारे लोग तो पैसे लगाए,
ये ज़रीफ लोग भी है इसमें जो दिल पे ले लेंगे ये चीज़, जिसको हार्ट अटैक भी 2-4 लोगों को हुआ, 2 लोग हॉस्पिटलाइज है, क्रिटिकल है। ये मालूम होने के बाद में जो इन्वेस्टर्स है, जो विक्टिम्स है इसमें, इन्वेस्टर्स मैंने बोला विक्टिम्स जो है इसके 4 दिन लगे उनको एफआईआर करने के लिए। पहले लोग साइबराबाद पीएस गए, बोले वहाँ से साइबराबाद सीसी से आओ, फिर वहाँ गए तो बोले बशीरबाग से। क्या आपने यहाँ पे अभी वीडियो क्लिप देखी हुई है ना, ये हैदराबाद की है, जो कि वहाँ पे डीकेजेड कंपनी थी, जो ऐसे हलाल कमाई करके बोलते हैं ना, एकदम हलाल है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, आप वहाँ पे पैसे लगा सकते हो और आपको सिर्फ 7 दिन में 1 हफ्ते में आप अपना पेमेंट ले सकते हो, आप बिना डिग्री के बिना कुछ पढ़ाई किए भी आप कमा सकते हो, घर बैठे लड़कियाँ जो है इनकम कर सकती हैं, और टारगेट महिलाओं को करते हैं मुसलमान के, और मुसलमानों को ही ठग लेते हैं मुसलमान होके। तो क्या जवाब दोगे आप लोग, बताओ? वो तो छोड़ो, आप क्या जवाब दोगे वो अल्लाह और आपका मामला होगा, मगर ये जो सारे मुसलमान औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं हुजूम बना के, और जो अपने हक की आवाज़ उठा रही हैं, जो दरबदर की ठोकर खा रही हैं, और किसी लोगों को तो हार्ट अटैक आके 2-3 लोग मर चुके हैं, और 2-3 लोग अभी कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक क्या पता होके एडमिट हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं। अब जिनके घर में एक तो पैसे भी गए, ऊपर से इंसान भी मर के चले गए इसके सदमे से, तो इस बात का क्या जवाब देंगे आप? अफरोज आपा की आपा, अफरोज आपा के लिए बुरा बोले, आपको बुरा लगा उस टाइम जब आप बोल रही थी ना, तो अफरोज आपा की आंखें नम हो गई थी, मैंने वो नोटिस किया है। और मुझे भी उस चीज़ का बुरा लगा कि लोग जो है उनके बोलने पे जो बातें करती हैं, जैसे जिस तरीके से वो बात करती हैं, वो मुझे भी बुरा लगता है। अगर आपका कभी, दूसरों के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, अगर मेरी बातों से कभी आपका दिल आज़ारी हुआ है, दुखा है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट वो गलत हैं, वो गलत हैं, आप जानती हैं कि वो गलत हैं, मगर गलत का साथ क्यों दे रही हैं? तो गलत का साथ देने वाले भी गलत ही होते हैं, ठीक है? तो मैं आपके पास एक और जो है वीडियो क्लिप शेयर करती हूँ कि कैसे एक चेन लिंक होता है कि एक दूसरे को बोलो, दूसरा तीसरे को बोलो। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, उन तक आते हैं, तो भाई उनको क्या सिर्फ प्रमोशन का हमको उमर बोला, मेरे बेटे को उमर बोला कि ऐसा ऐसा इन्वेस्ट करो, उस पर हम लोग 12% फायदा देते, और 5 लाख रुपए हम लोग अप्रैल में इन्वेस्टमेंट करें। उस पर हमको 6 महीने आए पैसे, 6 महीने वही 11% 12% आए। जून से बंद कर दिए हम लोग। फिर हम अगस्त में 2.5 लाख रुपए डाले, बिलाल के हाथ पर डाले, बिलाल को पूछे उमर का है, बोले तो उमर का गर्दन का ऑपरेशन हुआ बोले। मेन एक्यूज उमर, बिलाल, अशफाक राय और उमेश, ये लोग हैं पूरे। कंप्लेंट आप फ्रॉड 15 दिन से हो गए, फ्रॉड एफआईआर हुआ, एफआईआर पे मेरे हस्बैंड गए थे, मेरे हस्बैंड गए थे। अस्सलाम वालेकुम। सीसीएस में पूरा ग्रुप मिलकर हमारा कंप्लेंट किया, लेकिन कुछ पर्सनली नहीं किया मैं, तो ग्रुप हम लोग का पूरा डीकेजेड इन्वेस्टर्स का ग्रुप मिलकर सीसीएस में कंप्लेंट किए, करके 15 दिन हो रहे, 7.5 लाख जी। कंपनी वाले नहीं, ऑफिस तो है लेकिन ऑफिस बंद करके रखे हुए हैं, ये माधोपुर में जी। आपको क्या बोल के पैसे देखो, हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हमको प्रॉफिट आता, तो उसमें से हम आप लोग को प्रॉफिट देंगे, इतना % बोल के दिए, बोले नहीं बोले खाली प्रॉफिट आता बोले, और महीने को 60,000 दिए भी हमारे को, 4 महीने तक दिए, उसके बाद बंद कर दिया, अगस्त से बंद कर दिया। 7,000 में 7 लाख में हाँ, उसके बाद अगस्त में बंद कर दिया। ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं हुआ है, इनके जो इन्वेस्टर लोग हैं जो पैसे लगाते हैं वो ज़्यादातर मुंबई के हैं, बेंगलोर के हैं, तमिलनाडु के हैं, तेलंगाना के हैं, और महाराष्ट्र से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस पे पैसे लगाए हुए हैं, तो उनके सबके सारे पैसे डूब गए। ये सिर्फ और सिर्फ है ना वहाँ के हैदराबाद के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। अब बाकी के जगह के जो लोग हैं, जो लोगों ने ऐड किया हो, इन लोगों का प्रमोशन किया, क्योंकि ये कंपनियाँ नाम चेंज करती रहती हैं। अब ये डूब गई ना, अब यही लोग नए नाम से आएंगे, फिर पैदा हो जाएंगे नए नाम से, और अलग एम्प्लॉयज को खड़ा करेंगे। अभी जो एम्प्लॉयज थे ना उनको हटा देंगे, दूसरे एम्प्लॉयज को लेके आएंगे, फिर उनको अलग अलग नाम देंगे, फिर वहां से उनका शुरू होगा, है ना, फिर वो करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था, और वो तो बहुत पुराना हमारे साथ जब हुआ था, वो तो 15-16 साल पहले हुआ था। रिलायंस का नाम पे ऐसा किया था, बट वो झूठे थे। उस टाइम सिर्फ 800 रुपये लेके भाग गए थे कुछ लोग। और बाकी का जो ये हुआ था 6-7 साल पहले, वो मेरी फूफी के साथ हुआ था सेम ऐसे ही। वो लोगों के ना बड़े बड़े गोल्ड के, डायमंड के ज्वेलरी शॉप थे, तो उन्होंने ऐसे ही इन्वेस्ट करवाने को लगवाया था। और अब पता है कैसे, कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनकम हो रही है और हमको हमारा प्रॉफिट दे रहे हैं, तो वह हलाल का ही हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरी फूफी ने भी किया था, तो उनके 2-3 लाख डूब गए और वो भाग गए, मिले नहीं है। मेरे भाई ताऊ का लड़का अटक गया, बड़े अब्बा का बेटा उसमें, क्योंकि उसने भी पैसे लगाए हुए थे भाई। अब हैदराबाद के यूट्यूबरों की शामत आ गई है। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद के यूट्यूबरों को पकड़ रहे हैं कि हमने यूट्यूबरों की बात मानी और ये लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बोलते थे, तो इसलिए हमने पैसे लगा दिए। तो थोड़ा सुनिए उनकी बात भी, कैसे अब ये पल्ला झाड़ रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मैं तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे हैदराबाद में थोड़े दिन से एक खतरनाक माहौल चल रहा है। बहुत बड़ा स्कैम हो गया। DKZ जो कंपनी थी वो स्कैम करके भाग गई और पब्लिक में जो है ना खतरनाक गुस्सा भी था। ये टिकट खरीदे हुए मेरे साथ ये DKZ में इन्वेस्ट करे तो इन्वेस्टर्स थे। अब ये लोग के जहन में एक बात चल रही है, यूट्यूबर आप प्रमोट करे, ये लोग अभी मिले हुए है कि क्या है कि जो सामने आके नहीं बोल रहे कोई भी, ये चीज़ लोग के जहन में चल रही थी जो कि गलत है। आज मैं ये लोगों से पूरों से मुलाकात करा तो हम खुद जो है ना CCS में जाके DKZ के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले हैं जो कि इतना बड़ा स्कैम कर दिया। हमको खुद को नहीं मालूम था, जैसा पब्लिक का जाके ऐसा इन्वेस्ट करी हम भी जाके वैसे प्रमोट करे थे। तो खैर हम लोग भी जाके वहाँ पर पूरे यूट्यूबर्स भी जो है ना जाके इंशाल्लाह CCS में कंप्लेंट करने वाले हैं और हम हमेशा पब्लिक के साथ थे और पब्लिक के साथ ही रहेंगे। ये गलत है, आप निकाल दो। अरे आप कब तक जाके कंप्लेंट करने वाले हैं? ये पूरे हम लोग एक्टिव मिलकर करके कराएंगे। एक डेट बोलिए ना सर। वो तो मैं डिसाइड करके मैं इंशाल्लाह इसका वीडियो डालूंगा मैं। बेशक। और आपका पर्सनल नंबर संगीत क्या? मेरा नाम अबुल जैश है। मैं नहीं आना चाहता था वीडियो पे बट मेरे प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, आपको आज ये मुकाम पे किसने लाया आपको? इसलिए तो मैं कह रहा हूं देखो पब्लिक है बोल के हम है आपको पब्लिक लेकर जी हाँ। तो जब आपको पता है कि पब्लिक लेकर आए, आपको कितना प्यार करते सब इतना ये करते जी हाँ। आपके पब्लिक जो इतना प्यार थे उन सबके साथ फ्रॉड हो गया जी तो हाँ। आपका क्या फर्ज बनता है? साहब ये बात सुनिए, आप पहले बताए थे क्या? लड़ाई नहीं कर आपने सुन लिया होगा ना आपा कि अभी क्या कैसे यूट्यूबर जो पलटी मार रहा था यहाँ पे, और कई सारे ऐसे लोग हैं ना, मतलब इनके चक्करों में अपनी जानें गंवा बैठे हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मैं वो खुल के नहीं बता सकती यहाँ पे। आप बस थोड़ा सा देखे होंगे ना अभी साइड में, उतना समझ जाओ। वो मैं छुपा के रख रही हूँ बस, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसी आंच उन पे आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि किसी के हाय बदुआ लग जाए। अभी जो आपने देखा ना, उनके बच्चा है छोटा 9 महीने का, दूध पीता, नहीं 11 महीने का, सॉरी, दूध पीता बच्चा, अभी साल का हो गया होगा, तो माँ के दूध के लिए तड़प रहा है। आप उसके लिए क्या बोलोगे बताओ? माँ के दूध के लिए तड़प रहा है, वो मिडिल क्लास है, उसके ससुराल वाले हाई फाई है, बंगले जैसे घर हैं भाई, बहुत अच्छा है। तो उसने सोचा कि उसके माँ बाप की थोड़ी सी हेल्प कर दें। बाप जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट है, आंखों से दिखाई देना कम हो चुका है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है शुगर की वजह से। और माँ का जो है दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है, साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाना पड़ता है। और अभी तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। बेटी को खोने के बाद इकलौती बेटी थी ना, लाड से पाले हुए थे बचपन से। आप बताइए आप क्या जवाब दोगे? नहीं दोगे ना। खैर छोड़ो, वो सोची थी कि मैं अपने माँ बाप का सपोर्ट करूँगी, कुछ तो करूँगी, क्योंकि अभी ससुराल से मांग के तो नहीं लेके जा सकती ना माँ बाप को देने के लिए। सोची कि भाई मैं कुछ कर लूँ, और डर गई। अगर पता चल गया तो क्या हालत होगी मेरे ससुराल में, क्योंकि बार बार ताने तो पड़ते हैं ना कि तेरे माँ बाप गरीब हैं, तेरे माँ बाप मिडिल क्लास हैं, तेरे माँ बाप क्या है, वो है, ये है। अगर जब बाप की कमाई चलती तो बेटी के घर कुछ तो लेके जाते। अब वहाँ पे बाप ही घर बैठे हुए हैं तो क्या लेके जाएंगे, है ना। खैर छोड़ो, अभी मैं इमोशनल होकर मैं रोने लग जाऊंगी। तो बस मुझे आपको ये बताना था कि बाकी वो जो कुछ कर रही है ना, व्लॉगिंग और वीडियोस वगैरह, और बाकी के प्रमोशन कर रही हैं, वो ठीक है। कपड़ों का, ज्वेलरी का, मेहंदी का, ब्यूटी पार्लर वालों का, वो ठीक है, उनको उनकी इनकम मिलती है। ये बाकी जो कर रही है ना, हलाल की कमाई है, फलाने का नंबर है, जाओ उसको बात करो। और वो पता है क्या है, एक जैबा नाम की है, उससे मेरी बात भी हुई थी। और उसके बाद में ना मैंने देखा उसके प्रोफाइल में वो ज्वाइन करके लिखी थी, तो वहाँ पे गई और उसके ग्रुप में गई, तो वहाँ पे टेलीग्राम लिंक डालती है, वो टेलीग्राम लिंक डालती है। फिर वहाँ पे वो एक ऐप है गेम का, और उसका वहाँ पे प्रमोशन कर रही है, और उसमें खिलाती है। क्या खिलाती है? टमाटर के पौधे लगाने हैं, और उसमें टमाटर आते हैं, उन टमाटरों को कलेक्ट करना है। और वो एक तरीके का बिटकॉइन गेम है ना। और मैं समझ गया, अब बिटकॉइन पता है ना क्या हलाला यार मैं आपको, खैर जान दो। अब मैं पूरा यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करूँगी, इन शॉर्ट बता रही हूँ, थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, उतना समझ लीजिएगा। और बाकी सारे यूट्यूबर लोग समझदार हैं, जो भी ऐसे ऐड और प्रमोशन कर रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि आपके घर भी ये लोग घुस जाएं, क्योंकि पब्लिक है भाई, पब्लिक नीचे से ऊपर चढ़ा सकती है ना, तो ऊपर से नीचे भी लेके आ सकती है यूट्यूबरों को। तो यही कहना है मेरा, क्योंकि जब आपको, आपकी बहन को, है ना बाजी, यहाँ तक पहुँचाने वाली भी ना पब्लिक ही है। आप लोगों को देखती हैं, आपके बहन के जो सब्सक्राइबर मिलियन के ऊपर पार हो चुके हैं, तो वो पब्लिक का प्यार है, पब्लिक ने प्यार दिखाया है, पब्लिक सपोर्ट की। और उनके शॉर्ट वीडियोस है वो मिलियन में गए, कुछ वीडियोस इनके लॉन्ग वीडियोस मिलियन में, उसमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर इनके गेन हुए हैं। तो इस चक्कर में ना उनको लोग पसंद करने लगे थे। अब उन्हीं सब्सक्राइबरों को ये लालच दे रही हैं, और वो लालच में अपने पैसे खो रही हैं।
तो क्या जिनसे इनको इतना प्यार मिला, जिनसे इतनी इनकी कमाई हो गई, क्या से ये क्या बन गई, मतलब आप सोचिएगा कहाँ थी और कहाँ पहुँच चुकी हैं, एक अच्छे मुकाम पर हैं। अब उन्हीं सब्सक्राइबरों को जिन लोगों ने इनको इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी और इतना कमाई उनसे भी रोजी रिज़्क मिला, मगर उसके बावजूद भी वो उनका लॉस करवा रही हैं, तो क्या ये सही है? सोचिए ज़रा, आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा। मैं सभी को बोलूँगी, सभी इंक्लूडिंग सिर्फ अफरोज़ आपा ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं सभी को मैं बोल रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जिनके भी वहाँ पे पैसे गए हैं लाखों में, हज़ारों में, जो भी, कल को उनकी हाय थोड़ी सी भी लग गई ना, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर उन्होंने बोल दिया ना कि हम इनके घर तो पहुंच नहीं सकते, पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, मुंबई में, वहाँ यहाँ, हम इनके घर तो नहीं पहुंच सकते, अब हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अगर फैसला अल्लाह पे चला गया ना और उनकी हाय लग गई, तो फिर तुम्हारे सबका बेड़ा गर्क। समझ में आई बात? और छोड़ो, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, वो लोग बदुआएं देंगी, आने वाली नस्ल खराब होगी। अब ये मत सोचो कि तुम कौन होती हो बोलने वाली। मैं एक एज ए मुसलमान, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, और मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ और मैं इंडिया में रहती हूँ, और इंडिया के नागरिक होने के नाते से मेरा ये रोकना और बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मुझे भी फंडामेंटल राइट है टू स्पीच ऑन दिस, ठीक है। और आर्टिकल 19 के तहत ये हमें राइट मिलता है हमारे संविधान से कि आपको बोलने का हक है ना। तो इसीलिए हम वो बोल रहे हैं, जिस पे हमको बोलना है उसी पे हम बोल रहे हैं, ना कि हम इनको डिफेम कर रहे हैं, ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं। हमारा बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि दूसरों तक ये सारी चीज़ें जो आप फैला रहे हो, जो भी ऐप का यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हो और पैसे उनके लोगों के जा रहे, एक तो इस्लाम में तो गुनाह है। अब बात यहाँ पे इस्लाम की करेंगे ही नहीं, छोड़ो, हराम हलाल की हम बात ही नहीं करेंगे, सही गलत और राइट की बात करेंगे, ठीक है। कानूनी तरीके से क्या ये सही है? अगर वो सही होता तो क्या उन पे केसेस बनते, तो क्या उनके पास पैसे जाते? पता नहीं क्या क्या एग्रीमेंट उन्होंने करवाई होंगी, किस किस डॉक्यूमेंट्स पे, जिनके भी पैसे गए ना, लाखों करोड़ों के, हजारों करोड़ों के पैसे जो गए हैं, पता नहीं किन किन के डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या सिग्नेचर करवा लिए होंगे, और इन्होंने कर भी दिए होंगे या फिर नहीं भी किए होंगे। मगर एफआईआर तो उनके लोगों के ऊपर हो रही है, मगर जिन लोगों ने इनको रास्ता दिखाया है ना कि यहाँ से जाओ, वहाँ से, यूट्यूबर सारे लोगों ने क्या बोल रहे हैं अभी आपने देखा वो क्या बोल रहा था, जिनकी वीडियो आपने अभी देखी, हैदराबादी यूट्यूबर, वो एक्टर भी है, पता है ना, वो समीरा के साथ वो उसकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, उसका हस्बैंड बन के। अभी रिसेंटली भी उनकी शादी वाला वीडियोस आया हुआ था, आपने देखा होगा, जो शादी में उसको छोड़ के भाग के चला जाता है। तो वो एक एक्टर है हैदराबादी, तो अब उसने क्या बोला कि भाई जैसे इन लोगों ने उन पे भरोसा करके पैसे लगाए हैं ना, वैसे हमने भी उन लोगों पे भरोसा करके सिर्फ हमने उनका प्रमोशन किया है, बाकी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। हमें भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना इनको लग रहा है। इनको कुछ बुरा नहीं लगेगा, यूट्यूबरों को, इन्फ्लुएंसर लोगों को या इंस्टाग्रामर वालों को उतना बुरा नहीं लगेगा। भाई इनकी पेमेंट मिल चुकी होती है, अभी वीडियो पब्लिश नहीं होती है, इनके अकाउंट में उनका पैसा आ जाता है, पैसा आने के बाद वीडियो पब्लिश होती है, क्योंकि अनलिस्टेड रख के उनको सेंड की जाती है वीडियो कि हमने इस तरीके से बनाई है। वो लोग स्क्रिप्ट देते हैं, ये डायलॉग बोलते हैं, फिर वो वीडियो उनको अनलिस्टेड रख के भेजते हैं कि हमने वीडियो बना ली और अपलोड कर दी, अब आप हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो, हम जो है वो पब्लिश कर देंगे। जैसे इनको पैसे मिलते हैं वो वीडियो पब्लिश हो जाती है ना। तो इनको इनका पैसा ऑलरेडी मिल चुका होता है, एक बार डाल देती हैं, वो लाइफ लॉन्ग वीडियोस चलती रहती है इनकी चैनलों पे, इनके इंस्टाग्राम पे, जब तक भी वो पड़े रहेगी जब तक ये खुद नहीं हटाएंगे, या फिर यूट्यूब वाला या इंस्टाग्राम वाला खुद नहीं हटाएगा, या फिर ऐप खुद बंद ना हो जाए, जैसे टिकटॉक बंद हो गया था, है ना। टेलीग्राम पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए टेलीग्राम को बंद करने की बात हो रही है, कभी भी बंद हो सकता है या फिर रह सकता है, जैसे टिकटॉक चला गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये गलत है? जब हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हम कहाँ से गलत हो गए? जब आप गलत कर रहे हो हम सही कर रहे हैं, तो हम गलत कहाँ से हो गए बताओ आप? शायद मेरी बातें हम समझ आ गई होंगी आपको कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कल को कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई के आसपास के ही लोग जो और गरीब हैं वो लोग इनके पैसे डुबो दिए और वो घर वालों को पता चल गया, उन लोगों ने कुछ अपने ऊपर कर लिया, और वो ना हो कि आपके घर घुस जाएं, केसेस वेसेस हो जाएं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गाइज़ अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने गलत बोला है क्या। और अफरोज़ आपा की आपसे भी अगर बुरा लगे तो सॉरी बोलते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। कि जैसे आप बोल रहे थे ना कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि आपको कभी मुझसे बुरा लगे, बाकी को मुझे नहीं पता, है ना। और मैं तो अपने तरफ से क्लियर होना चाहती हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी आपकी बहन गलत है ना। गलत का साथ बिल्कुल भी मत देना, कल को आप भी गलत ही साबित होंगी। तो गाइस मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, अल्लाह।